नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बवासीर के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, क्या कार्ड हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और इस बीमारी की बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बवासीर को आमतौर पर पाइल्स के रूप में जाना जाता है। यह पुरानी कब्ज या टाइट दस्त के कार्ड होता है। जब गुदा व मलाशय के बीच के क्षेत्र में मौजूद नसों में सूजन और जलन होती है, तब यह बवासीर या पाइल्स का रूप ले लेता है। बवासीर होने के कई कार्ड हैं। सामान्यतः बवासीर के कार्डों को जानना संभव नहीं होता है। पाइल्स होने का एक कार्ड मल त्याग करते समय अधिक जोर लगाना भी है। यही कार्ड के गर्भावस्था के दौरान गुदा की नसों पर दबाव पड़ने के कार्ड तनाव हो जाता है। यह महिलाओं में बवासीर का कार्ड बनता है। बवासीर मलाशय के अंदर या गुदा के पास त्वचा के नीचे हो सकता है। 4 में से हर तीसरा वयस्क आज इस परेशानी से जूझ रहा है। आमतौर पर बवासीर किसी प्रकार के अन्य दुष्प्रभावों के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सही समय पर इलाज नहीं करने पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बवासीर दर्दनाक हो सकता है, हालांकि इसके डॉक्टरी इलाज संभव है। इसके अलावा घरेलू इलाज भी संभव है। चलिए अब मैं आपको बवासीर के प्रकार बताता हूँ। बवासीर कितने प्रकार की होती है। बवासीर पर आमतौर पर 4 प्रकार की होती है: आंतरिक बवासीर, बाहरी बवासीर, प्रोलैप्स्ड बवासीर और खूनी बवासीर। आंतरिक बवासीर क्या होती है? यह आमतौर पर मलाशय के अंदर पाया जाता है। यह गुदा की काफ़ी गहराई में होता है। इसकी वजह से कुछ मामलों में यह दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि आंतरिक बवासीर कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं करती है और समय के साथ ठीक हो जाती है। दूसरी है बाहरी बवासीर। यह मलाशय के ठीक उसी जगह पर होता है जहाँ से मल बाहर आता है। अधिकांश मामलों में यह दिखाई नहीं देता है। कुछ मामलों में मलाशय की सतह पर गांठ की तरह दिखता है। तीसरी बवासीर है प्रोलैप्स्ड बवासीर। यह आंतरिक बवासीर में सूजन आने की स्थिति के कारण होता है। आंतरिक बवासीर में सूजन के कारण यह मलाशय से बाहर आ जाता है। इससे बवासीर एक सूजन ग्रस्त गांठ की तरह या गुदा से बाहर की तरफ निकली हुई गांठ की तरह दिखाई देता है। चौथी बवासीर है खूनी बवासीर। यह बवासीर की सबसे आखिरी स्टेज होती है। इसमें खून के थक्के बनने लगते हैं। ये खून के थक्के आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के बवासीर में बनते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को काफ़ी दर्द होता है। बवासीर कैसा दिखता है? एक्सटर्नल और इंटरनल बवासीर दोनों ही एक फुंसी की तरह दिखते हैं। इन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है। बवासीर आमतौर पर नीले रंग या रबर की तरह संरचना होती है। इसके कारण सूजी हुई नसों के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। ग्रेड 4 हेमरॉइड्स क्या है? यानी ग्रेड 4 हेमरॉइड्स क्या होता है? ग्रेड 4 हेमरॉइड्स जो है बवासीर की एक गंभीर स्थिति है। यह गुदा के बाहर फैलता है और मैनुअली इसे वापस अंदर नहीं ढकेला जा सकता है। ग्रेड 4 बवासीर के लिए तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। यह बवासीर प्रोलैप्स्ड और स्थायी होते हैं। हालांकि नॉन सर्जिकल इलाज के जरिए इसकी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। आमतौर पर ग्रेड 4 हेमरॉइड्स के लिए सर्जरी की सलाह दी जाती है। अब चलिए मैं आपको बवासीर के कुछ लक्षण हैं जो बताता हूं। जब कोई व्यक्ति बवासीर से पीड़ित होता है तो उसे निम्नलिखित लक्षण और संकेतों का अनुभव हो सकता है। बवासीर के लक्षण हेमरॉइड्स के प्रकार पर निर्भर करते हैं। एक्सटर्नल बवासीर के कुछ लक्षण से ब्लीडिंग हो सकती है। गुदा के आसपास सूजन भी हो सकती है। इससे दर्द और असुविधा हो सकती है। गुदा में खुजली और जलन महसूस हो सकती है। इंटरनल बवासीर के लक्षण: यह मलाशय रेक्टम में मौजूद होती है। उन्हें देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। पीड़ित व्यक्ति को मल त्यागने में ब्लीडिंग हो सकती है। थ्रोम्बोस्ट बवासीर के लक्षण हैं: गुदा में सूजन होना, गुदा के पास एक गांठ का होना, गुदा में गंभीर दर्द होना। बवासीर के कुछ कार्ड हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। गर्भावस्था: गर्भवती महिलाओं में बवासीर होने का अधिक खतरा रहता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय फैलता है। इसके कारण कोलन में वेइन पर दबाव पड़ने से यह सूज जाती है, जो बवासीर कार्ड बनता है। दूसरा कार्ड बुढ़ापा: बढ़ती उम्र में बवासीर हो सकता है। यह 45 और 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में अधिक देखा जाता है। दरअसल बुढ़ापे में बवासीर रक्षा करने वाले टिश्यू खत्म हो जाते हैं। पुरानी कब्ज के मरीजों को मल त्यागने में अधिक जोर लगाना पड़ता है। इससे नसों में दबाव पड़ने के कारण बवासीर हो सकता है। बैठने का जोखिम: लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से बवासीर की शिकायत हो सकती है।
इस समस्या को विशेष रूप से ड्राइविंग, सिलाई और आईटी पेशे वाले लोगों के साथ देखा जा सकता है। अधिक वजन उठाना। अधिक वजन उठाते समय सांस रोकने से गुदा पर दबाव बढ़ता है। लंबे समय तक ऐसा करने से गुदा की नसों में सूजन होने लगती है, जिससे बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। एनल सेक्स। एनल सेक्स एक नए प्रकार की बवासीर को पैदा कर सकता है। इससे पुराना बवासीर अधिक मात्रा में फैल सकता है। मोटापा। पेट बढ़ने के कारण गुदा की मांसपेशियों में दबाव पड़ता है। इससे बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ जेनेटिक कारण हैं। कुछ व्यक्तियों में जेनेटिकली बवासीर की समस्या होती है। आनुवंशिकता के कारण ऐसे लोगों में गुदा की नसें कमजोर होती हैं। साथ ही कुछ बवासीर के इलाज के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जो मैं टेस्ट आपको बताना जरूरी समझता हूँ। एक्सटर्नल बवासीर को ठीक करने के लिए डॉक्टर आपके बस सेंट्रिक ट्रेंच और मलाशय रेक्टम का टेस्ट करते हैं। कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन होता है। कंप्यूटर की मदद से रेक्टम एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर मलाशय में एक दस्ताने नुमा युक्त नमी युक्त उंगली को एम्बेड करते हैं और असामान्य गांठ का पता लगाते हैं। यह प्रक्रिया आंतरिक बवासीर की जांच के लिए की जाती है। आंतरिक बवासीर को आमतौर पर महसूस नहीं किया जा सकता। यह स्थिति में अगर मरीज को अधिक दर्द और ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर रेक्टम जांच को रोक देते हैं। दूसरी जांच है विजुअल रिव्यू। कई बार रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान इंटरनल बवासीर का पता लगाना मुश्किल होता है। इसके बेहतर परिणाम के लिए डॉक्टर रेक्टम और कोलम के अंतिम भाग को प्रोटोस्कोप और एनोस्कोप से देखते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि मलाशय की खून आने के कारण बवासीर के अलावा कुछ और हो सकता है तो एनोस्कोपी करते हैं। अगर खून पेट की बाकी जगहों से बहता है तो सिग्मोडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की जाती है। अब चलिए मैं आपको बवासीर में किन किन चीज़ों को आपको नहीं खाना है, किन किन चीज़ों से आपको परहेज करना है, वो आपको बताता हूँ। प्रोसेस्ड मीट। बवासीर के मरीजों को प्रोसेस्ड मीट खाने से बचना चाहिए या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यह पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मल त्यागने में परेशानी हो सकती है। पॉलिश वाले चावल। पॉलिश किए हुए चावल पूरी तरह से सफ़ेद होते हैं। इनमें फाइबर और पोषण नहीं होता है। चावल को पॉलिश करके उसमें स्टार्च भर दिया जाता है। इसके कारण ये पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं। इन चावल को खाने से कब्ज की समस्या हो सकती है। डीप फ्राइड खाना। बवासीर के मरीजों को डीप फ्राइड खाना खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। इनसे पोषक तत्वों की कमी होती है और लीवर के लिए हानिकारक होते हैं। डेयरी उत्पाद। बवासीर के मरीजों को दूध से बने उत्पाद का सेवन नहीं करना चाहिए। यह कब्ज का कारण बन सकते हैं। कैफीन युक्त भोजन। बवासीर के पीड़ित व्यक्ति को कैफीन, चाय, कॉफ़ी, कोला आदि जैसे पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए मैं कुछ आपको बवासीर का घरेलू उपाय बताते हैं जिससे बवासीर को ठीक किया जा सकता है। विच हैजल। विच हैजल को बवासीर पर लगाने से न केवल खुजली कम होती बल्कि दर्द भी कम होता है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। इससे सूजन भी कम होती है। एलोवेरा। एलोवेरा में असाधारण एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बवासीर के कारण होने वाली जलन को कम करने में मदद करते हैं। ओवर द काउंटर ऑइंटमेंट। बवासीर के लक्षणों में तत्काल राहत पाने के लिए काउंटर ऑइंटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। सूथिंग वाइप्स। यह बवासीर से पीड़ित व्यक्ति सामान्य टॉयलेट पेपर का उपयोग करता है तो यह स्थिति को बिगाड़ सकता है, इसलिए बवासीर के पेशेंट को जलन कम करने के लिए वाइप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म स्नान। बवासीर से पीड़ित व्यक्ति को गर्म स्नान करना चाहिए। यह बवासीर की जलन को शांत करता है। अंजीर। सुबह खाली पेट अंजीर का पानी पीने से बवासीर को आराम मिलता है। इसके लिए आप 3 अंजीर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। नींबू के रस में अदरक और शहद मिलाकर इसका सेवन करने से पाइल्स को फायदा पहुंचता है। जीरा। बादी बवासीर में दर्द और जलन होने पर जीरे के दानों को पानी में डालकर पीसकर लेप बना लें। इससे मस्सों वाली जगह पर लगाने से पाइल्स में आराम मिलता है। खूनी बवासीर में आराम के लिए जीरे को भूनकर मिश्री के साथ पीस लें। इसे दिन में 3-4 बार छाछ के साथ लेने से खूनी बवासीर में आराम मिलता है। पपीता। पपीता हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है। रात में भोजन में पपीता खाएं, इससे कब्ज नहीं होगी और मल त्यागने में परेशानी नहीं होगी। बादाम का तेल। बादाम के तेल को रुई में लेकर बवासीर के छालों पर लगाने से जलन व सूजन में राहत मिलती है। वैसलीन। वैसलीन की थोड़ी सी मात्रा गुदा पर लगाने से मल त्यागने में होने वाले दर्द को कम किया जा सकता है। वैसलीन तनाव और ब्लीडिंग को कम करके मल को आसानी से पास करती है। यह केवल बवासीर के खिलाफ प्रभावी है। वॉकिंग।
सैर करना बवासीर के लिए अच्छा माना जाता है। इससे रक्त प्रवाह तेजी से बढ़ता है और शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। यह बवासीर के लिए सुरक्षित और सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। चलिए अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवा बताता हूँ जो बवासीर में काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आप इसको 3 या 4 महीने लेंगे तो हमेशा के लिए आपकी बवासीर खत्म हो जाएगी। पहली दवा है सल्फर 30, 2 बूंद आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में लेनी है। दूसरी दवा है पाइलन फोर्ट्स ड्रॉप, इसकी 5 ड्रॉप आपको दिन में 2 बार लेनी है, सुबह और शाम को। तीसरा है बाई कॉम्बिनेशन 17 नंबर ये टैबलेट आती हैं, इसको 6 टैबलेट आपको सुबह लेनी है, 6 टैबलेट दोपहर को लेनी है, 6 टैबलेट शाम को लेनी है। ये टैबलेट आपको खाली लेनी है। और चलिए मैं इसमें एक सिद्धांत फार्मूला है जो बहुत ही इफेक्टिव है, जिसमें पहली दवा है एस्कोलासिब मदर टिंचर, दूसरी दवा है हेमामलिस वर्जीनिया मदर टिंचर, तीसरी दवा है पियोनिया ऑप्शनलिस मदर टिंचर। ये तीनों दवाओं को आप 30 ml लेके आएंगे और 100 ml की फाइल खाली लेके आएंगे, उसमें 30 ml की तीनों दवाओं को मिलाएंगे और उसको अच्छी तरह के हिलाएंगे। फिर इसको आपको 4 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम और रात को। गुनगुने 1 कप गुनगुने पानी में उसको 4 बार लेंगे तो ये समस्या आपको हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको कुछ परहेज़ बता देता हूँ। आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना है, दूध दही मक्खन पनीर छाछ मीट मांस मछली अंडा ये बिल्कुल नहीं लेना है। आपको फ्राइंग फूड भी नहीं लेना है, तले भुने भोजन बिल्कुल नहीं लेने हैं और पैक्ड फूड भी नहीं लेना है। यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है तो आप नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहां पर जा करके अपना ट्रीटमेंट कराएं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।